हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDLA 135 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इससे आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या है, इसका अधिकतम अंक क्या है, टोटल मार्क्स कितनी है, कितने समय दिया जाता है और इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग, कितने कितने मार्क्स के और कितने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, किस तरह से आंसर राइटिंग करने होते हैं। इनके बारे में हम लोग तमाम चीज़ों को तमाम बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि ये दिसंबर 2020 का एग्जाम का क्वेश्चंस पेपर है। ओके, इसका पीडीएफ जो है ना मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिए, यह सबसे BHDLA 135 का जिसका सब्जेक्ट नेम है हिंदी भाषा विविध प्रयोग। इसका देखिए अधिकतम अंक यानी कि टोटल फुल मार्क्स जो है आपका 100 का है। ठीक है, उसके समय जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है। ये इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें देखिए स्ट्रक्चर में क्या कहा जा रहा है, इसमें देखिए इसको ध्यान में रखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस सबसे पहले ये नोट में दिया जाएगा रहेगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से इसमें नोट दिया जाता है। आपको अलग अलग तरीके से आंसर राइटिंग के लिए कहा जाएगा। ओके, तो इन पे अगर ध्यान नहीं देंगे आप गलत करके आ सकते हो, तो इस तरह से नहीं करना है बस। ठीक है, जैसे इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर में क्या कहा जाए, खंड 1 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ओके, देखिए सबसे पहले देखिए खंड 1 यानी कि खंड 1 है तो इसका मतलब खंड 2 भी होगा। तो खंड 1 में कहा जा रहा है क्या, किन्हीं यानी कि 3 यानी कि खंड 1 में जितना भी है उनमें से 3 सवालों का उत्तर देना है। इसमें देखिए खंड 1 में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, टोटल 5 सवाल हैं, 5 में से किन्हीं 3 का उत्तर देना। अब वो भी अपने अंक अपने शब्दों में। ठीक है, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 में से किन्हीं 3 का ही उत्तर देनी है आपको। ओके, सभी के सभी मार्क्स जो है ना बराबर हैं, यानी कि टोटल सभी के जो है ना ये 20-20 नंबर के हैं। ओके, इसमें से किन्हीं 3 का ही बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जा रहा है सेकंड में कि खंड 2 में दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि खंड 2 के लिए कह दिया है कि इसमें जो है आपको जो निर्देश दे दिया है वो खंड 2 में दे दिया गया है। इसमें क्या कहा जाए, देखिए नोट में इसमें भी कहा है कि इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न इसमें दिए रहेंगे खंड 2 में, इसके सभी सवाल आपको सॉल्व करने हैं। जैसे इसमें देखिए 6, 7 और 8, टोटल 8 क्वेश्चन हैं, यानी कि इसमें 3 हैं तो तीनों के तीनों आपको आंसर बताना है, और तीनों के अलग तरीके से पूछा गया है। उसमें से जो ना शॉर्ट टाइप से पूछे जाएंगे उसको भी बताऊंगा किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल आपके लिए है, देवनागरी लिपि के वर्णों का मानक रूप बताते हुए देवनागरी के लेखन से संबंधित कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे दिसंबर 2020 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है और आपके असाइनमेंट में भी पूछा गया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है। ओके, देखिए, और आपको मैं बार बार बताता हूँ, हर एक सेशन में ये बताता हूँ कि आप जो है अपना असाइनमेंट जो है, आपके सेशन के असाइनमेंट हो, प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट हो, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर करके नहीं जाना है। आप मतलब कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है, पढ़ के जाना है। ओके, असाइनमेंट के जो एग्जाम होती है वो अभी आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं, ये बात आप सभी ध्यान में रखिए। ओके, ठीक है, चलिए तो आपको क्या करनी है, असाइनमेंट के क्वेश्चन बुक को भी देखना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखना है, तो वो भी अच्छे खासे हैं। ओके, उसमें से आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगी, और एक नंबर यानी कि 1 मार्क्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपके BAG प्रोग्राम है, ये 100 नंबर का मार्क्स होगा, 100 नंबर का है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके 34 मार्क्स आए हुए हैं, तो जिसके 34 नंबर आए हुए हैं उनको 1 नंबर का महत्व पता होगा कि काश 1 नंबर दे देता तो मैं बैक नहीं होता, फेल नहीं होता। तो एक नंबर जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें से आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगी, जो कि 20 to 30 मतलब ये कम से कम बोल रहा हूँ मैं, तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। ओके ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर असाइनमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन में क्या होगा, वही बताए, इसलिए बताए 1 नंबर उनको पूछो जो 1 नंबर से फेल हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रयोजनक मूलक की हिंदी के किन्हीं 3 रूपों का विस्तार से विवेचन कीजिए। प्रयोजन, देखिए प्रयोजन मूलक जो है ना, ये हिंदी का जो है ना, ये आपको इसका पूरा का पूरा जो है ना रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इसको कवर करके जाना है। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे इसमें 3 पूछ दिया, हो सकता है आपका अगला जो है 5 पूछ दे। ठीक है, तो आपको इसको प्रयोजनक मूलक हिंदी जो है ना इसको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट रहेगा परिभाषित शब्द किसे कहते हैं, आखिर ये परिभाषित शब्द क्या होता है इसके बारे में बताना है। उसके सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध किन्हीं 5 परिभाषित शब्दों का उल्लेख करते हुए उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए।
बैकग्राउंड से जितने जो भी म्यूजिक आ रही है, जो भी साउंड आ रही है, उसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। ओके, बैकग्राउंड का इग्नोर कीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। और नेक्स्ट रहेगा आपका खंड 1 का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। देखिए इसमें टोटल 4 दिया गया, 4 में से किन्हीं 2 के बताने हैं। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जितने भी ये टॉपिक्स हैं आपका ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में जितने भी शॉर्ट वाला पूछा है वो 100% करके जाना, आपको जाना है तो जाना है, उसी से आपको एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है ना। आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन के जितने भी शॉर्ट टाइप से पूछे जाएंगे उसको कंप्लीट करके जाना है, यदि आपको सच में पढ़ना है तो। अगर नहीं ऐसे फोकटी चोरी चपाटी करना है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप वीडियो को भी छोड़ सकते हैं, यहाँ से आगे देखने का क्या फ़ायदा। ओके, तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो है ना जो मैं बोल रहा हूँ उसको कवर कीजिएगा। नेक्स्ट है देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जैसे कहा है विधि के क्षेत्र में हिंदी, उसके अनुतान, उसके संपर्क भाषा, उसके विशेषण। देखिए खंड 2 में कहा जाता है कि नहीं सभी प्रश्नों के उत्तर देना। इसमें से देखिए इसमें भी शॉर्ट में पूछे जा रहे हैं कि जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परिभाषिक विशिष्ट ये शब्दों से अर्थ स्पष्ट करें। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें इंटरनेट है, इस इंटरनेट के बारे में लिख सकते हैं। जैसे ये नंबर जो ना आपका टोटल 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, टोटल 5 हैं। ओके, वो किन्हीं 5 को बताना है। इनमें से देखिए टोटल कितना दिया गया है, 6 दिया गया, 6 में से किन्हीं 5 का आंसर देना है, और 5 के जो है ना 3-3 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 3 गुना 5, ठीक है, 15 मार्क्स के टोटल हैं। आप इसको अगर सॉल्व कर लेते तो 15 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, चलिए ये रहा उपबंध, प्रारूप, सवाल, भूगर्भ शास्त्र और नियंत्रण। उसके नेक्स्ट आएगा निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको निबंध भी लिखने के लिए कहा जा रहा है इस सब्जेक्ट में, तो आपको शिक्षा का महत्व हो जाएगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हो जाएगा, आपको मतलब कि इससे रिलेटेड आपको निबंध पूछा जाएगा। आपका असाइनमेंट में भी देख लीजिएगा, उसमें भी अगर मिल जाए तो उसको भी कर लेना है, ठीक है ना। तो उसके रिलेटेड अभी जो है वर्तमान में जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं उसको भी कवर कर लेनी है आपको। चलिए अगला है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए ग्रामर पर्सन से भी आपको पूछे जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह संधि विच्छेद जो है हिंदी व्याकरण से ही है, तो इसको ध्यान रखना है। मताधिकार है, निराशा है, उच्चारण है, परतंत्र है, धनी है, रमेश है, सूर्योदय है, इन तमाम को आपको जो है संधि विच्छेद कहा जा रहा है। हो सकता है आपका अगला जो विलोम शब्द पूछ दे, मुहावरे पूछ दे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछ दे, तो इस तरह से बातें जो है, इस तरह की बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अब ये तो आपका दिसंबर 2020 का रहा। आपको मैं लेटेस्ट जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं जून 2022 उनका मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझ पाओगे क्या है नहीं है। जैसे कि गाइज मैंने देखा जून 2022 का भी क्वेश्चन निकाल लिए, यही है सेम टू सेम, इसमें भी स्ट्रक्चर है दिया गया, इसमें भी नोट में वही दिया गया है। 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद खंड 2 में दिए गए निर्देशों के आधार पर उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए किन्हीं 3 का उत्तर देना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के उत्तर देना है, ठीक है। 5 दिए हैं, 5 में से किन्हीं 3 का आंसर देना है। देखिए लहजा या अनुतान, देखिए अनुतान इससे पहले वाले देखिए अनुतान पूछा गया था, शॉर्ट वाला में अनुतान, इसके बारे में टिप्पणी करने कहा जाए। देखें लहजा या अनुतान किसे कहते हैं, इसमें भी पूछा गया। आपको इन्हीं बातों पे ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक कंप्लीट कीजिए। उसके रीजन उदाहरण स्वरूप स्पष्ट करने के लिए कहा जाए। और हिंदी वर्तनी तथा विराम चिन्हों के मानक लेखन के नियमों का विस्तृत विवरण कीजिए। उसके बाद राजभाषा हिंदी के स्वरूप का विस्तार से चर्चा कीजिए। उसके सामाजिक विज्ञान संबंधी पाठ लेखन की विभिन्न युक्तियाँ बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, या विस्तार से विवेचन कीजिए। और इन्हें किन्हीं 2 पर टिप्पणी करने के लिए, इसमें देखिए 4 हैं, 4 में से 2 पिछले भी दिए, राष्ट्रभाषा, साहित्य हिंदी, ध्वनि और शब्द प्रयुक्ति, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। इसमें से कि 5 परिभाषिक विशिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। नागरिक, औद्योगिकरण, नियंत्रण, देखिए ये अभी जस्ट मैंने अभी बताया था, इससे पहले भी पूछा गया था नियंत्रण का, ये भी देखिए रिपीट हुआ। उसके गुरुत्वात्मक, पितृसत्तात्मक, सवाल भी जस्ट पूछा गया था। आप सभी देख सकते हैं कितनी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन अगर कवर कर लेते हैं, उसके प्रीवियस को कवर कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ओके, और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जो है यूनिट फर्स्ट को जरूर कंप्लीट करके जाना, यूनिट फर्स्ट को, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो। इसमें देखिए जो आपका निबंध लिखने कहा जा रहा है, स्वच्छता का महत्व और प्रकृति और मनुष्य। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए ये देखिए संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, इसमें भी संधि विच्छेद पूछा गया है। तो हो सकता है संधि विच्छेद नहीं आपके मतलब कि आप संधि विच्छेद को अच्छे से करके जाना। जैसे निरादर है, दुर्गति, सदानंद, धनावा, सूर्योदय, ये देखिए सूर्योदय जो है ना दिसंबर 2020 में भी पूछा गया था, ठीक है ना। उसका निरपेक्ष उन्नयन, इन बातों को ध्यान रखना। ये रही आपका जून 2022 के जो है एग्जाम्स का क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है।
तो आपको मैंने 2 साल के जो है ना 2 सेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाएं। इससे आपको ये समझ आ गई होगी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से मतलब कि हिंदी व्याकरण से भी पूछा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सब कुछ इन तमाम बिंदुओं पर मैंने अच्छी तरीके से चर्चा किया और आप सभी को मैं यही कहूँगा कि आप जो है आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करके जाएं। उससे अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर साल मिली है, आपके एग्जाम में भी मिलेगी। ऑल सब्जेक्ट में आप जितने भी सब्जेक्ट आपके सभी के सभी सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आप सभी इन सभी सवालों को कंप्लीट कर लीजिए और इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।